दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कपिल मिश्रा के ट्वीट किए गए वीडियो पर चर्चा हुई और विचार विमर्श के बाद दोनों पक्षों के नेताओं ने फैसला लिया कि इसे विधानसभा स्पीकर से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये आम आदमी पार्टी की बात की सोच है और ये आपकी साजिश वाली राजनीति का हिस्सा है। उन्हें पता है कि उनके नेता ने गलती की है, लेकिन मानने के बजाय वे बात की सोच के तौर पर नई साजिशें रच रहे हैं। जब सत्ता पक्ष के दो और विपक्ष के दो नेताओं ने स्पीकर से चर्चा कर इसे भेजने पर सहमति जताई तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोरेंसिक जांच सिर्फ विधानसभा स्पीकर द्वारा ऑफिशियली जमा किए गए मटेरियल की होनी चाहिए। सोशल मीडिया से कुछ भी उठाकर जांच के लिए भेजना मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने मेरठ में 20 साल की दलित युवती के अपहरण के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के नेताओं को रोकने और उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के बजाय अपराधियों पर ध्यान देती तो ऐसे अपराध नहीं होते। गौतम ने कहा कि ये घटना यूपी सरकार की विफलता को उजागर करती है, जहां निर्दोष लोगों खासकर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा के बजाय राजनीतिक दुश्मनी को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष के नेताओं को रोकने में जुटी है, जिससे अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त प्रेस मीट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे लोगों के संबंध है। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जर्मनी के बौद्धिक दृश्य को नया रूप दिया, स्वामी विवेकानंद के दर्शनशास्त्र ने यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आज़ादी का झंडा फहराकर भारत की आज़ादी की उम्मीदों को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उस विरासत को एक मजबूत आधुनिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि मैं आप सभी को नेशनल यूथ डे की दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद को नमन करता हूं, जिन्होंने हिंदू दर्शन और सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय मंच से वैश्विक मंच तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बोलते हुए धामी ने कहा कि मैं उन युवाओं के बीच मौजूद होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो इस राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे राज्य से आए हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज जैसे जैसे देश की तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा समय था जब हम दुनिया को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि 4G के ज़माने में हम दुनिया के पीछे थे, 5G के दौर में हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब 6G का युग आ गया है और भारत के युवा इस विजन को लीड कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है, तब से राज्य के लोगों के लिए कोई असली विकास नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय बीजेपी को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आज चाहे वो विपक्ष के नेता हों, पार्टी अध्यक्ष हों या कोई आम कार्यकर्ता, सभी को निशाना बनाया जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ईडी और सीबीआई को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे साफ है कि राज्य में राजनीतिक दमन चल रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ इनमें से बम बनाने में शामिल हैं तो कुछ नकली करेंसी के साथ पकड़े जा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि बंगाल को असुरक्षित बनाने और भ्रष्टाचार के नए मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार की जांच होती है तो मुख्यमंत्री कथित तौर पर दस्तावेजों को बचाने और जांच में रुकावट डालने की कोशिश करती हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।